अस्सलामुअलैकुम। मीम सोशल न्यूज कोल्हापुर के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हम लाए हैं लोकल और सोशल न्यूज। नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं कोल्हापुर, एक ऐसा शहर जहां एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग अलग, बल्कि कहूं तो एक दूसरे से एकदम उलट तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ सालों के इंतजार के बाद मिला न्याय का जश्न था, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी की वो कड़वी हकीकतें थी जो हमें झकझोर देती हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं 5 हिस्सों के जरिए कोल्हापुर की इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक ऐतिहासिक दिन आया, उसके पीछे कितना लंबा इंतजार था, शहर की अपनी चुनौतियां क्या हैं, लोगों ने मिलकर कैसे उम्मीद जगाई, और आखिर में हम इस सवाल पर रुकेंगे कि न्याय का असली मतलब होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े दिन की, उस ऐतिहासिक लम्हे की, जिसका कोल्हापुर और आसपास के लोगों को दशकों से, जी हां, दशकों से इंतजार था। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस भूषण गवई के हैं। जब उन्होंने इस बेंच का उद्घाटन किया तो उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ एक अदालत की बिल्डिंग नहीं है, नहीं, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय का एक जीता जागता प्रतीक है। सोचिए, इन शब्दों में कितनी गहराई है। ये हजारों लाखों लोगों के लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा खुलने जैसा था। और ये कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। आप देखिए, ये एक बहुत ही भव्य समारोह था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, न्यायपालिका के इतने बड़े बड़े लोग सब एक साथ कोल्हापुर में मौजूद थे। इस समारोह की भव्यता ही बता रही थी कि यह फैसला कितना अहम है। और यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जश्न एक दिन में हासिल नहीं हुआ। अरे नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही लंबा, थका देने वाला और कभी कभी तो निराश कर देने वाला संघर्ष छुपा है। पूरे 42 साल। आप एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 42 साल मतलब 4 दशकों से भी ज्यादा का वक्त। कोल्हापुर और उसके आसपास के 6 जिलों के लोग लगातार इसके लिए लड़ रहे थे, मांग कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस इंतजार में गुजर गई कि कभी तो न्याय उनके घर के पास आएगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ये शब्द उस आम आदमी के दिल की आवाजें हैं। उन्होंने उस दर्द को बयां किया जो लोग सालों से झेल रहे थे। पहले जरा सी बात के लिए, अपने हक के लिए लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई जाना पड़ता था। सोचिए, कितना समय, कितना पैसा, कितनी ऊर्जा बर्बाद होती होगी। ये बस एक सफर नहीं था, ये न्याय की राह में एक बहुत बड़ी बाधा थी। और अब देखिए, इस बेंच के शुरू होने का असर कितना जबरदस्त है। लगभग 1,20,000 मामले, जी हां, 1,20,000 केसेस जो पहले मुंबई हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, वो अब सीधे कोल्हापुर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। देखिए, सर्किट बेंच का मतलब यही होता है कि हाई कोर्ट के जज अब खुद कोल्हापुर आकर इन मामलों की सुनवाई करेंगे। लोगों को अब दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लोगों पर मुकदमों का कितना भारी बोझ था। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इन 6 जिलों के लोगों के लिए ये सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं है। नहीं, ये उनके लिए उम्मीद का, सुविधा का और भरोसे का एक नया केंद्र है। अब उनके लिए न्याय पाना थोड़ा आसान होगा, थोड़ा तेज होगा और हाँ, थोड़ा कम खर्चीला भी होगा। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जिस दिन पूरा शहर न्याय के इस बड़े जश्न में डूबा हुआ था, उसी दिन उसी शहर की सड़कों पर जिंदगी की कुछ बेहद कड़वी और तकलीफदेह सच्चाइयां भी अपना सिर उठा रही थी। एक तरफ न्याय का एक नया मंदिर खुल रहा था और दूसरी तरफ एक दोस्त ही अपने दोस्त की जान ले रहा था। मामूली सी अनबन और नतीजा हत्या। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कानूनी न्याय की व्यवस्था और समाज में असल में जो हो रहा है, उस सामाजिक न्याय में कितना बड़ा फासला है। और फिर ये खबर जो किसी का भी दिल दहला दे। एक कॉलेज जाने वाली लड़की जिसे अपना जीवन सिर्फ इसलिए खत्म करना पड़ा क्योंकि वो बस में रोज रोज होने वाली छेड़छाड़ से तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। ये घटना एक समाज के तौर पर हम सब पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को एक सुरक्षित माहौल तक नहीं दे पा रहे हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाती है। और ये देखिए, एक महिला घर से छोटा सा काम करने निकली थी और वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। एक सीमेंट मिक्सर ने उसे टक्कर मार दी। ये घटना हमें उन खतरों की याद दिलाती है जो शहर की सड़कों पर हर पल मौजूद हैं, जिनका सामना हम और आप जैसे आम नागरिक हर रोज करते हैं। लेकिन
इन चुनौतियों और इस अंधेरे के बीच एक अच्छी कोल्हापुर के एक ग्रुप मीम सोशल ग्रुप ने एक बहुत ही सफल और जरूरी हृदय स्वास्थ्य जांच शिविर मतलब हार्ट चेकअप कैंप लगाया। ये एक ऐसी पहल थी जिसने सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी पर असर डाला और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और कहते हैं ना, अच्छे काम में लोग जुड़ते चले जाते हैं। इस नेक काम में मीम सोशल ग्रुप अकेला नहीं था। उन्हें एशियन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मोदक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का भी पूरा साथ मिला। जब समुदाय की भलाई के लिए अलग अलग संस्थाएं एक साथ आती हैं तो उसका नतीजा हमेशा ही बेहतरीन होता है। इस कैंप की असली ताकत और जान थे वो लोग जो इससे जुड़े। इसका उद्घाटन डॉक्टर इस्माइल नमाजी ने किया और इस पूरे आयोजन को मुमकिन बनाया मीम सोशल ग्रुप के यूसुफ शेख और समीर शेख ने। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रोफेसर आईजी शेख, थायरोकेयर से इरफान जमादार, रहमान फाउंडेशन से अबू बकर मुल्ला साहब और ममता हॉस्पिटल से डॉक्टर महाबरी जैसे शहर के कई जाने माने लोग वहां पहुंचे। उन्होंने अपना समर्थन दिया और आयोजकों का हौसला बढ़ाया। तो आइए अब देखते हैं कि उस दिन कैंप में हुआ क्या। सुबह 10 बजे उद्घाटन हुआ। 11 बजते बजते मरीजों की जांच और ईसीजी शुरू हो चुकी थी और फिर ठीक दोपहर 12 बजे वो हुआ जिसने इस कैंप के मकसद को असल में पूरा कर दिया। ईसीजी जांच के दौरान 2 ऐसे मरीजों का पता चला जिन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उन्हें दिल की कोई गंभीर बीमारी है। सच में ये उस कैंप का सबसे अहम पल था। सिर्फ कुछ घंटों के इस कैंप का फायदा 60 से भी ज्यादा लोगों ने उठाया। ये संख्या अपने आप में बताती है कि लोगों को ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी ज्यादा जरूरत है। इन 60 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में डॉक्टरी सलाह और जरूरी जांच का लाभ मिला। ये सामुदायिक सेवा का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां लोगों की सेहत को सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन इन 60 लोगों में से 2 लोग ऐसे थे जिनके लिए ये कैंप सचमुच एक जीवनदान साबित हुआ। जी हाँ, ये वो 2 मरीज थे जिन्हें ये मालूम ही नहीं था कि उनके दिल में एक गंभीर समस्या पनप रही है। ईसीजी ने उस छुपी हुई बीमारी को पकड़ लिया और उन्हें सही समय पर आगाह कर दिया। यही इस शिविर का सबसे सफल और सबसे कीमती पल था। कोल्हापुर के हालात मालूम करने के लिए जुड़िए मीम सोशल व्हाट्सएप ग्रुप। जुड़ने के लिए 9822033178 पर हाई भेजिए